हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में हम डेटा टाइप देखेंगे और देखेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसकी रेंज के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम डेटा टाइप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप का डिक्लेरेशन जो होता है वो होता है डेटा का डेटा प्लस उसका जो वेरिएबल नेम है वो, ठीक है। तो डेटा टाइप और उसका जो वेरिएबल नेम है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है डिक्लेरेशन में, ठीक है। तो चलिए उसका डिक्लेरेशन में देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा हम देख लेते हैं। इंट ए है, ठीक है। ये जो है ये हमारा डिक्लेरेशन है, ठीक है। ये है हमारा डिक्लेरेशन। वन सेकेंड। ये है हमारा ये है हमारा डिक्लेरेशन, ठीक है। और यहाँ पर जो ए है हमारा, ये है वेरिएबल नेम, ठीक है। और जो इंट है, इंट जो है हमारा क्या है, डेटा का टाइप है, ठीक है। और ये डेटा टाइप जो है हमारा किस टाइप का डेटा है, इंटीजर है, ठीक है। और दूसरा अगर देख लें तो फ्लोट बी लिख लें। तो यहाँ पर जो है हमारा बी, बी है वेरिएबल नेम। और ये जो है हमारा, ये है हमारा डेटा का टाइप, ठीक है। डेटा टाइप। और किस टाइप का डेटा है, डेटा जो है हमारा फ्लोटिंग डेटा है, ठीक है। फ्लोटिंग टाइप डेटा जो है हमारा फ्लोटिंग टाइप का डेटा है, यानी दशमलव वाला डेटा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि डेटा डेटा टाइप जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो डेटा टाइप होते हैं वो बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। अ, जो इसकी बनावट है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप। और जो सेकेंड होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारा इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर होता है, ठीक है। और एक और आता है वॉइड। जो हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप होता है, डिराइव्ड डेटा टाइप में अरे होता है पॉइंटर और स्ट्रिंग। इस टाइप के डेटा टाइप जो होता है वो हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप हो गया, ठीक है। और जो लास्ट कैटेगरी का जो डेटा टाइप होता है वो होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में होता है हमारा यूनियन स्ट्रक्चर, टाइप डेफ और एनम। इन सब चीज़ों को हम बाद में आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। सबसे पहले हम इसके जो रेंज है उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो इंटीजर होता है जो इंटीजर होता है वो हमारा बेसिकली थ्री टाइप का होता है, ठीक है। तो एक इंट हो गया, और दूसरा जो होता है शॉर्ट इंट होता है, और तीसरा जो होता है लॉन्ग इंट होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है लॉन्ग इंट होता है। तो जो इंट है वो हमारा तीन टाइप का होता है, ठीक है। और जो शॉर्ट इंट होता है, शॉर्ट इंट
ये भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। और जो इंटीजर होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, और जो लॉन्ग इंट होता है ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा अनसाइंड अनसाइंड इंट या फिर अनसाइंड शॉर्ट इंट। तो और दूसरा होता है साइंड शॉर्ट इंट, ठीक है। इसमें भी साइंड अनसाइंड हो जाएगा और इसमें भी साइंड अनसाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा ये शॉर्ट इंट होता है, शॉर्ट इंट ये हमारा 2 बाइट लेता है, ठीक है। ये 2 बाइट लेता है। और जो इंटीजर होता है ये 2 बाइट और 4 बाइट लेता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सी कंपाइलर हम यूज कर रहे हैं, ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई कंपाइलर 2 बाइट में भी हाँ काम चला लेता है, कोई 4 बाइट लेता है, ठीक है। तो जो इंट है वो कंपाइलर के ऊपर बेस करता है कि कौन से कंपाइलर में कितने बाइट के ऊपर काम करता है, ठीक है। और जो लॉन्ग इंट है ये हमारा ये दोनों फिर से हमारा 4 बाइट लेता है, ठीक है। तो चलिए जो शॉर्ट इंट है इसका जो हम रेंज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं देख लेते हैं, और इसका रेंज जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। तो जैसा कि रेंज की बात करने से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं। जो कंप्यूटर जो होता है हमारा बाइनरी नंबर पे काम करता है। और बाइनरी का मतलब कि दो ही डिजिट में ये काम करेगा, या तो जीरो में काम करेगा या फिर वन करेगा। जीरो का मतलब होता है कि सिग्नल लो, और दूसरे शब्दों में बोले तो पावर फेलियर, मतलब है कि फेल्स। और जब दूसरा जो वर्ड है डिजिट है वो है हमारा वन। तो वन का मतलब होता है कि ये ट्रू और सिग्नल अप, ठीक है। तो चलिए जब हम 1 बाइट से बाइनरी में हम डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 बाइट से या तो हम वन रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर जीरो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाइट से हम 2 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसको हम 2 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 बाइट से या तो जीरो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वन कर सकते हैं, जीरो या वन कर सकते हैं। तो जीरो वन से जो कॉम्बिनेशन बनता है ये हमारा 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो जो वो कॉम्बिनेशन होगा 0 0 1 1 1 0 और 0 1, ठीक है। ये हमारा 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये 2 टू दी पावर 2 नंबर इज इक्वल टू 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर 3 बाइट हम लेते हैं तो 3 बाइट से जो हमारा नंबर का कॉम्बिनेशन बनेगा वो टोटल नंबर हमारा आ जाएगा 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 नंबर, ठीक है। ये 4 और ये हो जाएगा आपका 2। वैसे अगर 4 बाइट अगर यूज करें हम तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम n नंबर यूज करें, n बिट का हम n बिट से कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो n बिट से हम 2 की पावर n नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम रेंज रेंज के फॉर्म में देखते हैं। तो जो शॉर्ट इंट होता है, तो शॉर्ट इंट इसका जो रेंज होता है ये 2 बाइट लेता है, ठीक है। जब 2 बाइट लेता है तो 1 सेकेंड, ये 2 बाइट लेता है तो 2 बाइट से इसका जो रेंज हो जाएगा 1 बाइट में हमारा 8 बीट होता है, ठीक है। तो 2 गुने 8 बीट्स इक्वल्स टू 16 बीट। और 16 बीट से जो हमारा नंबर रिप्रेजेंट होगा 2 टू दी पावर 16 टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंट, ठीक है। 2 टू दी पावर 16 नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 बिट से, ठीक है। तो इसका रेंज हम देख लेते हैं। इसका और तो जब इसका रेंज हम निकालते हैं
तो 2 to the power जो 16 होता है वो हमारा होता है कितना, 6,65,536 होता है, ठीक है। और जब इसको, ये तो शॉर्ट इंट का ये रेंज हो गया अनसाइंड का। अगर ये हमारा दो टाइप के होते हैं, एक साइंड होता है और एक अनसाइंड होता है, ठीक है। साइंड और दूसरा जो होता है अनसाइंड। तो जितने भी नंबर हैं उसको साइंड के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसको दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। दो भागों में अगर डिवाइड करना पड़ेगा तो एक भाग जो होगा वो जीरो से लेकर के पॉजिटिव पॉजिटिव की ओर होगा, और एक जो होगा जीरो से निगेटिव की ओर होगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव की ओर होगा जीरो से, वो हमारा 32,767 होता है, और जो निगेटिव की ओर होता है वो हमारा निगेटिव का 32,768 होता है, ठीक है। तो अगर इसके टू के पावर में अगर बात करें, ये जो है हमारा रेंज ऑफ सैन नंबर, रेंज ऑफ सैन, ठीक है। और इसको अगर टू के पावर में बात करें तो जीरो से 2 के पावर 15 -1, और इधर 2 के पावर 15, ठीक है। ये 2 के पावर 15 कैसे आता है, जब ये 2 के पावर 16 है टोटल नंबर, तो टोटल नंबर को हम दो से डिवाइड करेंगे तो ये जो बेस है, सॉरी ये जो पावर है, पावर में से एक घट जाता है, ठीक है। तो यही हमारा 2 के पावर 15 आया है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। वही अगर बात करें अनसाइन नंबर की, तो जीरो से लेकर के 65,500 65,535 तक होता है। और 2 के पावर में अगर हम बात करें तो जीरो से लेकर के ये हो जाता है 2 के पावर 16 माइनस का 1, ठीक है। तो ये तो रेंज हो गई हमारे शॉर्ट इंट का, ठीक है। इसी टाइप से हम इंट का भी देखेंगे और लॉन्ग इंट का भी देखेंगे। तो चलिए हम इंट का देख लेते हैं। तो जो इंट है ये भी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है साइन और दूसरा होता है अनसाइन, ठीक है। तो साइन के व्यू से अगर बात करें तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि जो कंपाइलर है वो हमारा 2 बाइट लेता है, ठीक है। 2 बाइट जब ले रहा है तो साइन के व्यू से जो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हमारा, इसका जो रेंज हो जाएगा वो जीरो से 32,767 और माइनस का 32,768 ये हो जाएगा। अगर टू की पावर में अगर हम बात करें तो टू की पावर में ये हो जाएगा आपका जीरो से टू दी पावर 15 माइनस का 1, और माइनस में अगर निगेटिव की ओर बात करें तो माइनस का 2 के पावर 15। तो ये इसका रेंज हो जाएगा टू के पावर में इसका साइन का, ठीक है। अगर अनसाइंड का हम देखें तो अनसाइंड का जो रेंज होगा वो होगा जीरो से 65,535, ठीक है। और वही टू की पावर में देखें तो जीरो से 2 के पावर 16 माइनस का 1, ठीक है। उसी टाइप से हम लॉन्ग इंट का भी देख लेते हैं। तो चलिए लॉन्ग इंट का देख लेते हैं। तो लॉन्ग इंट जो होता है ये होता है हमारा 4 बाइट लेता है, ठीक है। 4 बाइट लेता है तो ये भी हमारे दो टाइप का होते हैं, एक होता है सैंड सैंड लॉन्ग इंट, और दूसरा जो होता है अनसैंड। तो जो सैंड लॉन्ग विथ होता है उसका रेंज क्या होता है, और जो अनसैंड लॉन्ग विथ होता है उसका रेंज जो है वो क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो जो सैंड लॉन्ग बिट होता है ये 4 बाइट लेता है, तो 4 बाइट से जो हमारा बिट रिप्रेजेंटेशन होगा वो 32 बिट होगा, ठीक है। तो इसका जो
टू की पावर में रिप्रेजेंटेशन होगा टू की पावर 31 माइनस वन। और अगर निगेटिव में बात करें तो टू की पावर 31, ठीक है। ये पॉजिटिव का है और ये निगेटिव का। और जो अनसाइंड होता है उसका अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा टू के जीरो से लेकर के टू के पावर 32 माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग इंट का आ गया रेंज, ठीक है। उसी टाइप से हम कैरेक्टर में भी देखते हैं। कैरेक्टर में भी दो टाइप के होते हैं। हाँ, चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर लेते हैं और फिर से हम जो कैरेक्टर है उसको देखते हैं, ठीक है। तो जो कैर होता है, कैर हमारा 1 बाइट लेता है, ठीक है। 1 बाइट। तो 1 बाइट से हम कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो 1 बाइट का मतलब होगा कि 8 बिट, ठीक है। 8 बिट से हम टू दी पावर 8 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते थे। टू के पावर 8 जो होता है, वन, वो हमारा 256 होता है। तो 1 बाइट से हम 256 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। तो जो 1 बाइट होता है, तो 1 गुने 8 बिट, इसका तो टू के पावर 8 है, बोले तो 256 नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कैर होता है, कैरेक्टर भी हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है साइन, दूसरा होता है अनसाइन। तो साइंड में हम इसका जो रेंज होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो साइंड में रेंज होगा वो 0 से लेकर के 120 का 7, और जो माइनस में जाए तो 120 का 8 हो जाता है, ठीक है। और वही अनसाइंड में 0 से लेकर के हमारा 255 तक होता है, ठीक है। अगर टू की पावर में बात करें तो ये हो जाएगा हमारा, टू की पावर में अगर हम बात करें तो 0 से लेकर के टू के पावर 7 माइनस का 1, और टू के पावर 7, ठीक है। ये प्लस है। अगर इसको हम टू की पावर में बात करें तो 0 से लेकर के टू के पावर 8 माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारा रेंज हो गया। अब हम साइक्लिसिटी के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम साइक्लिसिटी के बारे में बात करेंगे, और साइक्लिसिटी के ऊपर ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन बना करके प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो थैंक यू।